मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना खाना है साहब, प्लीज साहब मेरी मदद कर दीजिए। रांझना वे तेरे बिना। रोशनी, दानिश आप तुम यहाँ इस हालत में? आप दूर जाइए मेरे से दूर जाइए प्लीज, मैं बहुत गंदी हूँ, मुझसे दूर जाइए। क्या हालत बना रखी हो अपना? रांझना मेरे सोने क्या हो गया है तुम्हें? कैसी हालत में है? आप मुझसे दूर जाइए, मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप जाओ मुझसे दूर। ऐसे मत बोलो, मैं तो तुम्हें कभी भूला नहीं हूँ, तुम हर वक्त मेरे ख्यालों में ही हो। इवन मैं तुम्हारे लिए हर रोज दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो सही सलामत रहो। मेरे पास नहीं रही तो क्या हुआ, तुम किसी और से शादी करने के लिए मुझे मेरे घर को छोड़कर चली गई। इसके बावजूद भी मेरे दिल से कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं निकला। तुम दोनों ना मेरी बात को कान खोल के सुन लो। मैं दानिश को डाइवोर्स दे रही हूँ और मुझे ना तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। अरे पागल नजर आ रही हूँ क्या मैं? हाँ, दिन भर इस बुढ़िया की सेवा करती रहती हूँ मैं। नौकरानी नहीं हूँ मैं, इस घर में पत्नी और बहू बन के आई थी। तुम दोनों ने तो मेरी हालत एकदम बदतर कर दी है। इससे अच्छी ना नौकरानी रहती है। सीधा ना पॉइंट की बात करती हूँ मैं। मुझे इस गरीब घर में नहीं रहना, ठीक है? मैं एक पता नहीं कहाँ अमीर घर से आई हूँ, इस गरीब घर में मेरी किस्मत फूटी हुई है। लेकिन नहीं, अब ना मैं अपनी किस्मत को चमकाऊंगी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी ना मुझसे बहुत प्यार करता है। और अब ना मेरी शादी उससे होने वाली है। मतलब ना मैं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए और डाइवोर्स पेपर भेज दूंगी मैं। उसके घर में ना रानी बन के रहूंगी मैं, रानी। 10-20 ना नौकर है, मेरे आगे पीछे सब घूमते रहेंगे। तुम लोग जैसे गरीब नहीं है वो, गिरे हुए। गाड़ियां हैं उनके पास बहुत सारी, कहीं जाना हो ना यूं ड्राइवर आता है गाड़ियां लेकर के। मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी ना वो लाइफ ना मुझे मेरा बॉयफ्रेंड देगा, होने वाले हस्बैंड। ओके, गुड बाय माय एक्स हस्बैंड। आपकी बद्दुआ नहीं लगी, ऊपर वाले की बद्दुआ लगी है मुझे, इसलिए आज मैं इस हालात में इस जगह पे हूँ। सबसे भीख मांग रही हूँ और सबसे भीख मांग के मैं खाती हूँ। किसी का झूठन खाती हूँ, कभी रोड पे फेंका हुआ खाती हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने जो गलती की थी ना उसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है और मुझे मिलनी भी चाहिए सज़ा, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। आप जाइए यहाँ से। पर रोशनी, तुमने जिससे शादी की या तो वो इंसान तो है? शादी? मेरी कभी भी शादी नहीं हुई किसी से, आपके अलावा मैंने कभी भी किसी से शादी नहीं की। जिसके लिए मैं आपको, आपके घर को छोड़ के भागी थी घर से, उसने मुझे छोड़ दिया। वो किसी और के साथ शादीशुदा था पहले से, उसने भी शादी कर ली थी। कह रहा था कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ, वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। बहुत गंदे गंदे इंजाम लगाए थे उसने मुझे। बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। मैं उसको ये भी बोली कि मैं कमाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने घर से बहुत सारे पैसे लाने के लिए तैयार हूँ, मगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने मुझे पता नहीं कितनी गंदे गंदे गालियाँ दी, मुझे चरित्रहीन बोला, मुझे बोला कि तुम कितने लड़कों के साथ रही होगी, शादी के बाद जब तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं।
ये बात उसने सच कहा था, मगर मैं उसको धोखा नहीं देती। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं प्यार में पागल हो चुकी थी। बहुत गिड़गिड़ाई उसके सामने कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मेरे पास अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और सच में कोई नहीं था। मैं आपको छोड़ के आई थी, आपके घर वालों को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत करके आई थी। किस चेहरे को लेकर के, किस मुंह को लेकर के मैं आपके घर जाती, आपको फोन करती, और माँ बाप के पास तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती थी। उनको इन सब के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका था। उन्होंने तो ये भी कह दिया था तू हमारे लिए मर चुकी है। उन्होंने तो मेरे अंतिम संस्कार तक की बात कर ली थी। ये तक कह दिया था कि तुम जब दानिश की नहीं हुई इसलिए कैसे हो सकती हो। और सच कहा था, माँ बाप की बद्दुआ लगी मुझे। सच कहते हैं लोग, माँ बाप की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और उस इंसान की जो इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, मुझे सबकी बद्दुआ लगी है सिर्फ एक इंसान की वजह से। मुझे ना असल में हीरे की परख ही नहीं हुई कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। और मैं अपने घमंड में चली गई थी घर छोड़ करके। मैंने पता है एक चीज़ सोच लिया था कि मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। मगर किस्मत देखिए मुझे आपसे मिला दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आप जैसे अच्छे इंसान की कदर नहीं की। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मुझसे बहुत दूर चले जाइए। मैं आपके लायक नहीं हूँ, बहुत दूर चले जाइए। मैं यही सब डिजर्व करती हूँ, मैं इसी के लायक हूँ। जाइए आप यहाँ से, और हो सके ना तो मुझे माफ़ कर देना आप। मैं बहुत बहुत बड़ी गुनहगार हूँ आपकी। जाइए यहाँ से। देखो रोशनी, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत आ चुका था। तुम्हारी जो हरकतें थी ना, वो दुनिया का कोई भी हस्बैंड नहीं सहता। तुमने मुझे जलील किया, मेरी माँ को जलील किया। मैं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करता, मैं कैसे इस चीज़ को रोकता। मगर हाँ रोशनी, हर गलती की ना एक सज़ा होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने वो सज़ा तुम्हें अब दे दी, अब और नहीं। और किस्मत देखो, आज हम लोग मिले इतने सालों बाद। तुम घबराओ मत, मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। आप जाइए यहाँ से, मैं घर नहीं जाऊँगी। मैं बात कर लूँगा मम्मी से। नहीं नहीं नहीं, आप जाके हाथ जोड़ रही हूँ। मैं क्या मुंह लेके जाऊँगी, क्या कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं सबसे। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जाइए, मैं नहीं जा पाऊँगी। मेरी बात समझिए ना, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, मुझे नहीं जाना। दानिश प्लीज मत कीजिए। तुम्हें एहसास है ना अपनी गलतियों का? इतना एहसास है कि मैं अब किसी की भी लाइफ में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ। मैं आपकी माँ का कैसे सामना कर पाऊंगी? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। वो बहुत अच्छी है। घबराओ मत इसके लिए, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। दानिश, मेरी बात मेरे समझिए। पे विश्वास है? खुद से भी चाहता है विश्वास? चलो मेरे साथ। अब जिंदगी हेलो, हाँ मैं आज नहीं आ पाऊँगा। आज का जो भी मीटिंग है वो कैंसिल कर दो। हाँ, मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।